Separation of mixtures. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is separation of mixtures. Why we separate mixtures from each other, from different solutions. Solution के जो ingredients हैं उनको क्यों differently हम separate out करते हैं. मिक्सर के जो ingredients हैं, components हैं, उनको क्यों separate करते हैं. Reasons. इसकी first reason यह है to make it appropriate for daily life routine. रोज़ाना की जो आपकी रूटीन है उसमें उसको अप्रोप्रिएट बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, हाइजीनिक बनाने के लिए. फिर टू रिमूव टॉक्सिक एंड हार्मलेस, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए उसको यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. इसके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं मिक्सर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. और फोर्थ पे आता है टू गेट प्योर सब्सटेंस, प्योर इंग्रेडिएंट्स को गेट करने के लिए. फॉर गेटिंग प्योर सब्सटेंस वी सेपरेट डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम मिक्सर्स. अब आप देखते हैं कि वाटर है वो ज़मीन से निकलता है फ्रॉम इट्स नेचुरल रिजर्वायर. तो अगर आप उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर तो बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हैं, मड पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं. अगर आप उसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो वो आपकी ओरल हाइजीन के लिए, आपकी बॉडी की हाइजीन के लिए अच्छी नहीं है. इसलिए आप उसको सबसे पहले प्योरीफाई करेंगे. उसको प्योरीफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. और रीज़न्स हमने पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहली रीज़न क्या है, टू मेक इट अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट डेली रूटीन. फिर उसके बाद आ जाता है टू रिमूव टॉक्सिक एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, टू मेक इट प्योरीफाई. ठीक है, अब हम इसके मेथड्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ फिल्ट्रेशन, फिर एवेपोरेशन और फिर डिस्टिलेशन. इसमें हम देखते हैं कुछ मेथड्स होंगे फिज़िकल मेथड होंगे और कुछ मेथड होंगे वो केमिकल मेथड्स होंगे सेपरेशन के लिए. फिल्ट्रेशन एक फ़िज़िकल मेथड है जिसमें इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस को लिक्विड से सेपरेट कर लिया जाता है. इसमें सिंपल अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि एक वाटर टैंक आपने लिया है और उसके अंदर मट्टी के पार्टिकल्स हैं या रेत है, आपने उसको प्योरीफाई करना है, आपने उसको क्लीन करना है, तो आप उसके लिए फ़िल्ट्रेशन का मेथड यूज़ कर लेते हैं. फ़िल्ट्रेशन के मेथड के लिए आप डायग्राम देखेंगे, एक फ़िल्ट्रेशन फ़नल है. फ़िल्ट्रेशन फ़नल के ऊपर हम एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं. फ़िल्टर पेपर एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर टाइनी होल्स होते हैं. उन टाइनी होल्स में से वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उस फिल्टर पेपर की सरफेस के ऊपर आपको नज़र आ रहे होते हैं, बिहाइंड द सरफेस ऑफ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर की सरफेस के ऊपर छोड़ के जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे गुजर जाएंगे. ठीक है, ये एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है. आप उस फनल के ऊपर जब पोर कराएंगे सॉल्यूशन को या उस मिक्सचर को, तो उससे क्या होगा कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको लेफ़्ट बिहाइंड करते हुए जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो उस बीकर के अंदर नीचे आ जाएंगे और इस तरह से हम एक प्योर सब्सटेंस या फिर एक प्योर लिक्विड हासिल कर लेंगे. ठीक है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एवेपोरेशन का प्रोसेस. एवेपोरेशन का प्रोसेस बाज़ दफ़ा फ़िज़िकल होता है. फ़िज़िकल किस तरह होता है, अगर आप एक मिक्सर लेते हैं और उसको आप फॉर 3 to 4 days आप उसको एयर में खुला छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स की फॉर्म में, गैस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एयर में चले जाते हैं और पीछे जो रेत है, ये जो मड है, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे आपको बीकर में पड़ी हुई नज़र आ जाती हैं. ठीक है, ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है. उसके अलावा हम एवेपोरेशन कैसे कराते हैं, बाय हीट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. एवेपोरेशन में क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और जो पीछे इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमेनिंग रह जाती हैं. ठीक है, अगर आप उसको हीट के प्रोसेस से करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा के, तो एवेपोरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करने से वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक फोर्सेस हैं वो इंक्रीज़ करती हैं और काइनेटिक फोर्सेस के इंक्रीज़ करने से वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करके गैस के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है.
और इस तरह से पीछे आपके पास सिर्फ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, दैट इज़ एवेपोरेशन। पीछे हमने देखा फिल्ट्रेशन, अब एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के बाद एक प्रोसेस होता है दैट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसके अंदर दो लिक्विड मिक्सचर्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। एक लिक्विड मिक्सचर दूसरे लिक्विड मिक्सचर से ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस सेपरेट आउट किया जाता है। इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को। अगर आप अल्कोहल और वाटर को एडअप करते हैं एक दूसरे के अंदर, तो आपको पता है अल्कोहल का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट 70 से क्रॉस करेगा, अल्कोहल वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर के रेजिड्यूज पीछे बच जाएंगे। अब डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मिक्सर के अंदर जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। एक आप फ्लास्क के अंदर मिक्सर लेंगे जिसमें एक वाटर और एक अल्कोहल, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे ही आप उसको हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर 70 से अबव जाएगा तो जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर से गुजर के जाएंगे डिस्टिलेशन ट्यूब में। वहाँ पे कूलिंग पाइप्स लगे होंगे, उधर से गुजर के वो वेपर्स जो हैं वो ठंडे होके दोबारा वाटर में कन्वर्ट होके दूसरी तरफ पड़ी हुई फ्लास्क में चले जाएंगे। और इस तरह से आप जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाटर के मॉलिक्यूल से सेपरेट आउट कर लेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो 100 पे बॉईल करते हैं। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा उससे पहले सारा अल्कोहल वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर दूसरी फ्लास्क में चला जाएगा, दैट इज़ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर के वेपर्स में। ठीक है, वाटर के वेपर्स किस में चले जाएंगे, लिक्विड में, जो कि फ्लास्क की दूसरी तरफ पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिस्टिलेशन का प्रोसेस याद रखना है कि जिसके अंदर दो लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट प्रोसेसेस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।